न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राज कुंद्रा के एक और साथी को गिरफ्तार किया गया है। नवी मुंबई के नेरुल इलाके से यह गिरफ्तारी हुई है। रयान थार्प को गिरफ्तार किया गया है। अश्लील फिल्म मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा को पुलिस ने कल देर रात गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने का आरोप है। कारोबारी राज कुंद्रा की आज कोर्ट में पेशी भी होने वाली है अब से थोड़ी देर बाद। तो ये बड़ी खबर, एक और गिरफ्तारी। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने का आरोप है और राज कुंद्रा के एक और साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर यह पूरी जांच आगे चल रही थी और उसी में ये गिरफ्तारियां। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कल देर रात जब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई थी, आज पेशी होने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा राज कुंद्रा को। इस वक्त की बड़ी खबर, कुल 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस पूरे मामले में। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बीती रात मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। राज कुंद्रा पर पोर्न फिल्में बनाने का और उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का संगीन आरोप लगा है। क्या है ये पूरा मामला, आपको तफसील से बताते हैं। लाइमलाइट की दुनिया में कैमरे के सामने मुस्कुराता हुआ ये चेहरा बिजनेस की दुनिया का बड़ा नाम है। फिल्मी हस्तियों में मकाम है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति के रूप में इनकी पहचान है। लेकिन इसी चेहरे के पीछे का एक ऐसा काला सच सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वो ये कि राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप लगा है। उन पर पोर्नोग्राफी कंटेंट को ऐप पर पब्लिश करने का केस दर्ज है, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार रात राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने उन्हें मुख्य आरोपी बनाया है। राज कुंद्रा पर इसी साल फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए रिलीज करने का केस दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक इसके बाद से ही पुलिस ने कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। फिर जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले गई और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में राज कुंद्रा से पहले 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं आरोपियों के बयान पर टेक्निकल एविडेंस के आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस गंदे खेल में राज कुंद्रा मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता है। पुलिस के मुताबिक मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में काम की तलाश में आने वाली भोली भाली और जरूरतमंद लड़कियों को इस काम के लिए फंसाया जाता था और लड़कियों को बड़ी फिल्मों में काम दिलाने के बहाने उनसे जबरन अश्लील फिल्मों में काम करवाया जाता था। फिल्म बनाने के बाद उन्हें मोबाइल ऐप और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाता था और आरोपी इसके जरिए लाखों की कमाई करते थे। जांच में पता चला था कि मुंबई के मलाड वेस्ट में एक बंगला किराए पर लिया गया था जहां अश्लील फिल्मों को शूट किया जाता था। हिंदुस्तान में राज कुंद्रा की पहचान भले ही एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति के तौर पर है, लेकिन इससे अलग उनकी पहचान ये है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी प्रॉपर्टी करीब 2400 करोड़ की बताई जाती है। राज कुंद्रा लंदन बेस्ड भारतीय मूल के व्यापारी हैं। 2004 में उनका नाम ब्रिटेन के 198 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आया था। 2009 में उनकी शादी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से हुई थी। वो वर्तमान में लंदन स्थित यूके ट्रेड कॉर्प लिमिटेड के निदेशक और सीईओ हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राज कुंद्रा का नाम गलत वजहों से सुर्खियों में आया है। इससे पहले भी वो कई बार विवादों में आ चुके हैं, जिसमें आईपीएल विवाद साल 2013, जून 2013 में राज कुंद्रा दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गए। मामला था इंडियन प्रीमियर लीग के स्पॉट फिक्सिंग केस का। इस मामले में राजस्थान रॉयल्स के कुछ खिलाड़ियों को भी गिरफ्तार किया गया था। कुंद्रा ने ये बात स्वीकारी थी कि उन्होंने टीम को लेकर सट्टा खेला था और इसमें काफी पैसा लगा था। 2015 में राज कुंद्रा आजीवन आईपीएल से बैन कर दिए गए। बिटकॉइन केस साल 2018, राज कुंद्रा का एक विवाद बिटकॉइन से भी जुड़ा हुआ है। तब ईडी ने इस मामले में राज कुंद्रा से पूछताछ की थी। राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी का आरोप है। राज पर आरोप लगा था कि वो गेन बिटकॉइन कंपनी से जुड़े हुए थे और 2000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का हिस्सा थे। और अब राज कुंद्रा एक बार फिर मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। पोर्नोग्राफी केस में उनसे पूछताछ चल रही है, जिसकी जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो इस बार उनका बचना नामुमकिन है। टीम न्यूज नेशन।
विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, राज कुंद्रा की गिरफ्तारी अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेशी। जो जानकारी है वो तो ये पुलिस कमिश्नर तक ये कह रहे हैं कि इस बार पुख्ता सबूत है राज कुंद्रा के खिलाफ। जी बिल्कुल राकेश, देखिए मुंबई पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि समूचे रैकेट का मास्टरमाइंड अगर कोई था तो वो खुद राज कुंद्रा थे, और इस लिहाज से समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी मुसीबत में राज कुंद्रा फंस चुके हैं। जो धाराएं उन पर लगी हैं वो भी काफ़ी संगीन है। उनमें 6 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, तो दिक्कतें काफ़ी उनकी बढ़ चली हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मामला फरवरी में दर्ज होने के बावजूद 5 महीने क्यों लग जाते हैं गिरफ्तार होने में, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से ये समूचा पॉर्न रैकेट चल रहा था, जो अश्लील कंटेंट क्रिएट किया जा रहा था और विदेशों में बेचा जा रहा था, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप्स हैं, इनका पूरा मनी ट्रेल जो खंगालने में जो वक्त लगा है मुंबई पुलिस को, वो 5 महीने का लगा है। जब तक चूंकि राज कुंद्रा बड़ा नाम थे, बड़े कारोबारी थे, इसलिए बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखी है मुंबई पुलिस ने। और जब तक ये समूचा मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं हो गया कि इस पॉर्न इंडस्ट्री से कमाए गए पैसे राज कुंद्रा कहाँ लगाते थे, किस कंपनी में लगाते थे, और उन कंपनियों से उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या नाता रहा है, ये सारी चीज़ें जब तक एस्टैब्लिश नहीं हो गई, पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची, तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। विकास, फरवरी में कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, तभी इस तरीके की शिकायत सामने आई थी, और मुझे लगता है कि वही जांच आगे बढ़ती गई, और फिर उसके बाद उमेश कामत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, और फिर राज कुंद्रा का नाम सामने आ गया। जी बिल्कुल, देखिए उमेश कामत वह शख्स है जो कभी राज कुंद्रा के लिए काम किया करता था, और जब इसकी गिरफ्तारी हुई तब उसके बाद राज कुंद्रा तक भी पुलिस के हाथ पहुंचे, लेकिन राज कुंद्रा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस के पास नहीं थे। खुद राज कुंद्रा खुद को डिसोन कर चुके थे उन तमाम कंपनियों से, उमेश कामत से, और इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी उस समय मुमकिन नहीं थी। लेकिन जब पूरा मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गया, इस पॉर्न इंडस्ट्री से कमाए पैसे कैसे राज कुंद्रा अलग अलग जगहों पर बेनामी कंपनियों में इन्वेस्ट किया करते थे, तब जाकर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है। मामला शुरू होता है एक पॉर्न फिल्म की शूटिंग से, जब 5 गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद गहना वशिष्ठ नाम की एक स्मॉल टाइम एक्ट्रेस की गिरफ्तारी हुई, उमेश कामत की गिरफ्तारी हुई। कुल मिलाकर 9 गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी थी। 10वीं गिरफ्तारी राज कुंद्रा की थी, और अभी थोड़ी देर पहले नवी मुंबई से 11वीं गिरफ्तारी हुई है, जो कि राज कुंद्रा का करीबी बताया जाता है वो शख्स। लेकिन विकास, अब तो थोड़ी देर बाद कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली है, लेकिन राज कुंद्रा पहले भी विवादों में रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन जरूर हैं। इस बार पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर विवादों में मुश्किलें इसलिए ज़्यादा बढ़ी क्योंकि खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। इससे पहले आपको याद होगा जो बेटिंग का मामला आया था, आईपीएल की जो टीम है राजस्थान रॉयल्स, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था। 2013 तक सब कुछ ठीक ठाक चला था, लेकिन फिर उसके बाद उनकी भूमिका को देखते हुए जब उन्होंने इस बात को मान लिया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था कि वो किसी भी क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, विवादों से पूरा नाता रहा है राज कुंद्रा का। मैं बता दूं, सबसे पहले विवादों में तब आए थे जब ठीक है विकास, आपके पास लौटकर आता हूं। इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी संसदीय दल की बैठक अब खत्म हो गई है। संसद परिसर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही थी, वो बैठक अब समाप्त हो गई है। इस बैठक में मुख्य तौर पर मंथन इस बात को लेकर हो रहा था कि विपक्ष के हमलों से संसद सत्र के दौरान कैसे निपटा जाए। जब भी संसद का सत्र चलता है, पार्लियामेंट का सेशन जब भी चलता है, तभी हर मंगलवार को सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है। कल से मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी, आज दूसरा दिन है, आज दिन मंगलवार भी है, इसलिए आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है। और इस बैठक में बीजेपी के तमाम नेता और साथ ही खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे। विपक्ष के तेवर जिस तरीके से हैं उससे कैसे निपटा जाए, विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए, इसकी रणनीति इस बैठक में बनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी संसदीय दल की बैठक की तस्वीरें आप देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हैं, संसद भवन की ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही थी। वो बैठक अब समाप्त हो गई है। विपक्ष के तीखे तेवरों से कैसे निपटा जाए, तब जबकि कैबिनेट में कई सारे नए चेहरे हैं, कैसे जवाब दिया जाए, इसको लेकर रणनीति बनी है। आज संसद का मानसून सत्र का दूसरा दिन है, अभी लंबा सेशन चलना है। विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, बैठक समाप्त हो गई है और अब तो 20 मिनट बाद आज संसद का सेशन भी शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हो गई है, और बैठक में विस्तार से जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने सदन में क्या सांसदों का व्यवहार होना चाहिए, किस मुद्दे को उठाना है,
किस पे बोलना है और कहाँ चुपाना है, उसकी पूरी घूंटी पिलाई है। साथ ही उन्होंने जो कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन का अभियान चला है उससे उन्होंने अपने सांसदों से कहा कि वो जोर शोर से इस अभियान को अपने अपने क्षेत्र में चलाएं और कहीं भी कोई कोताही न करें। देखिए, बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या रणनीति बनी है, इसका अभी खुलासा तो नहीं हुआ है। थोड़ी देर में उसकी भी जानकारी मिल जाएगी कि खासतौर पर सदन के अंदर जो हंगामा अगर होता है सरकार के खिलाफ जो विपक्ष ने तैयारी कर रखी है तो उसमें बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है। हालांकि अपने जो मुझे जानकारी मिली है कि सभी सांसदों से कहा गया है कि सदन में वो डटे रहें और जो भी मुद्दे उठे उस पर तर्कसंगत तरीके से वो उठ करके अपनी बात करें। अगर विपक्ष हंगामा करता है तो उसमें उस हंगामे में सत्ता पक्ष के लोग यानी बीजेपी के सांसद उसमें शामिल न हो। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि एक रणनीति बीजेपी ने भी अपने तैयार की है जो सदन के अंदर थोड़ी देर बाद ही देखने को मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगी और सरकार को इस बात का एहसास है कि विपक्ष के तेवर विकास कैसे हैं और उसके साथ ही चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। संसद में विपक्षी दल की भी बैठक चल रही थी, वो बैठक समाप्त हो गई है। दोनों सदनों में विपक्ष फोन टैपिंग का मुद्दा विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाया जाएगा। सरकार को घेरने पर विपक्ष की रणनीति। तो दो बैठकें देखिए एक तरीके से चल रही थी। सेशन 11 बजे शुरू होगा, उससे पहले एक और बीजेपी संसदीय दल की बैठक, दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां भी बैठक कर रही थी कि सरकार को घेरा कैसे जाए। अब रणनीति आज की यह बनी है कि दोनों सदनों में जो फोन टैपिंग का मसला है, जासूसी का जो मसला है, उसे जोरदार तरीके से विपक्ष उठाएगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि आज का भी दिन हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। विपक्ष पूरे इस मूड में है कि सरकार को घेरा जाए फोन टैपिंग के मुद्दे पर। इस वक्त की बड़ी खबर, पार्लियामेंट में बीजेपी संसदीय दल की बैठक समाप्त हो गई है और साथ ही विपक्षी दलों की जो बैठक चल रही थी वो बैठक भी फिलहाल समाप्त हो गई है।